हेलो छात्रों, यूपीसीआईएसएस कंप्यूटर वर्ल्ड में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के वीडियो में आपको एक्सेल के फंक्शन व फार्मूला के बारे में जानने को मिलेगा। तो हम आइए शुरू करते हैं एक्सेल के फंक्शन व फार्मूले, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा बेसिक फार्मूले जो हों वो क्लियर हो जाएंगे। आपको हर जगह ये काम आने वाले फंक्शन फार्मूले होंगे और एडवांस फंक्शन फार्मूले आपके जो हैं अगले वीडियो में बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। देखिए, सम और प्रोडक्ट फंक्शन जो हैं इनका यूज क्या होता है। तो छात्रों, किसी भी अंकों को जोड़ना हो या गुणा करना हो उनका, तो वो हम कैसे करेंगे। तो देखिएगा, यहाँ पर हमने एक शीट बना रखी है। ऐसी ही शीट आप एक बना लीजिएगा बिल के रूप में, जिसमें प्रोडक्ट का नाम, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। तो हमने क्वांटिटी इसमें 20 मतलब 20 दी है और रेट जो है 450 है। तो इनका जब गुणा करेंगे तो अमाउंट यहाँ पर आना चाहिए। तो यहाँ पर हम फंक्शन लगा रहे हैं इक्वल टू प्रोडक्ट का फंक्शन लगेगा। अब यहाँ पे हमने प्रोडक्ट लिखा, यहाँ पर नंबर कह रहा है तो नंबर सबसे पहले 20 का एड्रेस और कामा रेट का एड्रेस, और ब्रैकेट को बंद करते हैं और एंटर करते हैं। तो आपका यहाँ पर अमाउंट आ चुका है, जहाँ पर हमने आपका फंक्शन आपका ये लगाया है फार्मूला। अब इसको हम ड्रैग करते हैं नीचे की तरफ, तो इनका सभी का जो रेट है अमाउंट वो टोटल होके आ गया। देखिएगा, यहाँ पर फार्मूला लगता बदलता गया है। तो इस प्रकार से सभी का जो है अमाउंट आ चुका है। अब हम इसका टोटल करते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे टोटल के सामने और यहाँ पर हम फार्मूला देंगे इक्वल टू सम, और हम यहाँ से रेंज देंगे। तो यहाँ पर क्लिक करके इसको नीचे की तरफ सेलेक्ट कर लेंगे जहाँ तक हमें रेंज लेना है। और आपका देखिएगा सम E4 मतलब E4 यहाँ से, और सेमी आपका अनुपात लगा है, फिर आपका E16 तो E16 आपकी यहाँ तक कॉलम ले लेगा। ब्रैकेट को बंद करते हैं और एंटर करते हैं। तो देखिएगा इसका सम भी आ चुका है। और एक चीज़ छात्रों ध्यान रखना, अब हम कहीं भी करेक्शन करते हैं तो हर जगह करेक्शन होगा। जैसे क्वांटिटी 20 की जगह हमने 50 कर ली, तो यहाँ पे देखिएगा अमाउंट बदल चुका है। यहाँ पर कीबोर्ड मान लो 30 की जगह हमने 70 कर लिया, तो यहाँ पर अमाउंट बदल चुका है। तो ये आपका बिलिंग फार्मूला फंक्शन से ये आसानी रहती है कि कहीं भी हम कोई भी करेक्शन करते हैं, जैसे साउंड हमने 35 कर दिया तो यहाँ पर आपका बदलता रहता है। हमने आपके फार्मूले यहाँ लिख भी दिए हैं। और एक चीज़ ध्यान रखना छात्रों, एक अपनी नोटबुक तैयार कर लीजिएगा और उसमें ये प्रोजेक्ट और फार्मूले आप नोट करते जाइएगा, जिससे कि रिवीजन करने में आपको आसानी हो। आइए हम आगे के फार्मूले देखते हैं, जिसमें से आपको इवन नंबर, ऑड नंबर, फैक्टोरियल, रोमन अंक कैसे निकाला जाएगा। तो इवन नंबर का मतलब होता है सम संख्याएँ इक्वल टू, और हम यहाँ इवन लिखेंगे फार्मूले में EVEN इवन, और यहाँ पे हम 1 पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपका इसका इवन हमें निकालना है और ब्रैकेट को बंद करके एंटर करेंगे। तो यहाँ 1 की जगह पे इवन इसका 2 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 का 2 होगा। और फिर ड्रैग करके नीचे की तरफ हम खींचेंगे तो यहाँ पर 2 का सम 2 ही होता है, लेकिन 3 का सम 4 होता है, 4 का 4 होता है, 5 का 6 होता है। तो ये सम संख्याएँ आपके सामने आ चुकी हैं। इसमें सम और विषम दोनों हैं और इसमें केवल आपकी सम संख्याएँ आई हैं। फिर यहाँ पर हम विषम संख्याएँ निकालते हैं, तो उसके लिए इक्वल टू ओड का फार्मूला लगाएंगे और यहाँ पे फिर से हम सेलेक्ट करेंगे इस नंबर को और ब्रैकेट को बंद करेंगे। तो यहाँ पर ओड संख्या मतलब 1 का ओड संख्या 1 ही होता है। इसको जब हम ड्रैग करके नीचे की तरफ खींचेंगे तो सभी का ओड संख्या, देखो 2 का ओड 3 होता है और 3 का 3 ही होता है, 4 का 5 होता है और 5 का 5। तो ये आपकी विषम संख्याएँ निकल गए आई हैं और ये सम संख्याएँ आपकी निकल के आई हैं। अब फैक्टोरियल क्या होता है छात्रों? फैक्ट का मतलब होता है कि फैक्ट हम लगाएंगे, जैसे हमने 1 का फैक्ट निकालना तो इक्वल टू फैक्ट हमने लिखा और फैक्टोरियल इसका 1 का कितना हुआ हमने सेलेक्ट किया और ब्रैकेट बंद किया, एंटर किया। तो यहाँ पे फैक्टोरियल 1 का 1 रहेगा। इसको नीचे की तरफ खींचेंगे तो सबका फैक्टोरियल अलग अलग निकल के आ चुका है। कैसे? इसका 1 और 2 का फैक्टोरियल 2, 3 का 6। ये कैसे हो रहा है ये हम आपको करके भी दिखा रहे हैं। जैसे 1 का आपको चेक करना है फैक्टोरियल, तो 1 का सिंगल अंक है तो 1 ही रहेगा। और हमें 2 का देखना है तो 2 का फार्मूला कैसे लगा है, इक्वल टू 2 को 2
और पीछे की आप सबसे पहली संख्या 2 लेंगे, जिस संख्या का फैक्टोरियल निकाला 2 और उसका इनटू नीचे की संख्या 1 से करेंगे तो देखिए 2 का 2 आपका आ गया। इस प्रकार से हमने निकाला। जैसे में आगे निकालना है 3 का, तो 3 का फैक्टोरियल निकालना है तो कैसे निकालें, इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक आपका ये 3 का हो चुका है। और हमें निकालना है 4 का या 5 का, 7 का, मान लो 7 का हमें निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, इक्वल टू आपका 7 से शुरू करेंगे, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इस प्रकार से फैक्टोरियल करने में हमें देर लगती थी, तो हमने फार्मूला के माध्यम से डायरेक्ट फैक्टोरियल, देखिएगा ये 7 का ये भी है और 7 का फैक्टोरियल ये भी सेम है। तो इस प्रकार से फैक्टोरियल का मतलब आप समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, रोमन अंक क्या होता है। तो हमें मान लो 1 2 3 ये तो है आपकी अंक, इसको हमें रोमन अंकों में लिखना है तो इक्वल टू, और यहाँ पर हम फार्मूला देंगे रोमन, ROMA रोमन, और ब्रैकेट को ओपन करेंगे और फर्स्ट नंबर को हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर A4 और ब्रैकेट को बंद करके एंटर जब करेंगे तो आपका एक नंबर का रोमन अंक ये आ गया I मतलब 1, और इसको जब ड्रैग करके नीचे की तरफ खींच देंगे तो यहाँ पर देखिएगा 1 का 2 3 4 5 6 ये रोमन अंक में सभी आ चुकी हैं। अभी किसी का भी रोमन अंक देखना है तुमको, 50 का मान लो हमें यहाँ एंटर किया, 50 का देखना है तो देखिएगा 50 का रोमन अंक यहाँ आ चुका है। यदि हमें मान लो देखना है 60 का तो 60 का आ चुका है। हमें अगर जो देखना है मान लो 100 का तो 100 का रोमन आ चुका है, तो रोमन अंक आपका आ चुका है। इस प्रकार से छात्रों आपका इवन, ऑड, फैक्ट और रोमन अंक क्लियर हुआ। आइए आगे देखते हैं इंटीजर और राउंड क्या होता है। इंटीजर पार्ट और राउंड पार्ट फार्मूला क्या होता है इसको देखिएगा। तो इसको हम डिलीट कर रहे हैं इधर से। अब यहाँ पे फार्मूला हम लगाते हैं, यहाँ पर इक्वल टू इंटीजर INT लिखते हैं और इक्वल टू। इंटीजर का मतलब होता है कि पॉइंट के लेफ्ट साइड का भाग इंटीजर होता है, पॉइंट के इधर का मतलब जो राइट साइड का भाग होता है वो फ्रिक्शनल होता है, मतलब दशमलव के लेफ्ट में आपका फ्रिक्शनल और इंटीजर उधर। तो इंटीजर पार्ट हमें इसमें देखना है तो इसको सेलेक्ट करते हैं और ब्रैकेट को बंद करके देखते हैं तो 10.2 का इंटीजर 10 हो चुका। अब इसको नीचे की तरफ ड्रैग करके हम करेंगे तो इसका देखिएगा सबका आपका इंटीजर आ चुका है। जगह 55.8 है तो इसका 55 आया, 56.23 है तो इसका 56 आया, 14.13 है तो 14। इसका मतलब इंटीजर पार्ट इसने ले लिया है और दशमलव वाला पार्ट जो है वो इसने छोड़ दिया है। और राउंड में क्या होता है कि राउंड फिगर में कोई भी संख्या लेनी होती है तो ध्यान रखना इक्वल टू राउंड हमने फिगर में लेना है। तो यहाँ पर राउंड का फार्मूला लगाया और यहाँ पर नंबर पर यहीं क्लिक किया जो मतलब आपका A4 है और यहाँ से ब्रैकेट को बंद किया, एंटर किया, राउंड फिगर। तो राउंड फिगर में एक चीज़ और ध्यान रखना छात्रों, जब A4 हम लेंगे फिर कामा लगा के हमें कितने स्थान तक दशमलव चाहिए। मान लो हमें 0 चाहिए तो 0 हम लिख देंगे और एंटर करेंगे तो देखिएगा 10.2 है तो यहाँ पर 10 ही आ चुका है, लेकिन 55.8 है यहाँ पर ध्यान रखना। तो यहाँ पर ड्रैग किया हमने नीचे की तरफ तो यहाँ पर आपका 56 आ गया है, क्योंकि अगर जो पॉइंट 5 के ऊपर संख्या है तो एक बढ़ा लेगा, मतलब 55 का 56 कर दिया इसने। और अगर जो पॉइंट 5 से नीचे है मतलब 10.2 10.4 तो आपका संख्या बढ़ाएगा नहीं, जो होगी वही रखेगा। तो इस प्रकार से देखिएगा नीचे आपका कंट्रोल D करते हैं तो इसका देखिएगा 56.23 है, मतलब पॉइंट 5 से 0.23 कम है इसलिए 56 का 56 ही रहेगा। तो इसको जब ड्रैग करके हम नीचे की तरफ खींचेंगे तो सभी का राउंड फिगर में पूरा आ जाएगा। देखिएगा 1500 आया है, इसका 1500.36 है, मतलब जो 0.36 है वो 0.5 से नीचे है। और जस्ट इसके नीचे यहाँ भी देखिएगा 15.5, केवल आपका अब यहाँ पर करेक्शन हम कर रहे हैं। देखो 15 पॉइंट आपका 1500 को हम कर रहे हैं 1500.8। अब जैसे यहाँ करेंगे वैसे यहाँ पर देखिएगा एक बढ़ा लिया, मतलब बढ़ गया। तो आपका इंटीजर और राउंड फार्मूला क्लियर हो चुके हैं छात्रों, आप आसानी से कर लीजिएगा। आइए आगे देखते हैं छात्रों स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर मतलब निकालना हो आपको तो इसको हम डिलीट कर रहे हैं, ये हमने पहले से निकाल रखा है। यहाँ पर अगर जो 2 का स्क्वायर होता है तो 4 का स्क्वायर होता है तो 2, तो इक्वल टू SQRT फार्मूला हमने लगाया और यहाँ पर हमने 4 को जैसे सेलेक्ट किया, ब्रैकेट बंद किया तो एंटर किया तो आपका 2 का आ चुका है आपका
4, मतलब 4 का मतलब अगर जो वर्ग करेंगे मतलब स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, और ड्रैग करके नीचे की तरफ खींचेंगे तो सभी का अलग अलग आ चुका है। जैसे 7 का 49 है तो इसका 7 आया है, कैसे, इसका इक्वल टू 7 इंटू 7 हमने किया अगर जो, तो देखिएगा 49 आ रहा है। यहाँ पर 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 4 इंटू 4, इस प्रकार से है आपका। तो ये भी आपका क्लियर हो चुका है छात्रों। स्क्वायर निकालना हमने फार्मूला साइड में लिख रखे हैं, इसको आसानी से आप देख सकते हैं। आगे देखिएगा, आइए अब देखते हैं पावर फार्मूला क्या होता है। पावर फार्मूला छात्रों होता है कि घात निकालना, मतलब स्क्वायर। जैसे हमने यहाँ पर पावर आपका दे दिया कि 1 की पावर 3, तो 1 की पावर 3, तो 1 की पावर कोई भी लगा देंगे हम तो 1 ही रहेगा। लेकिन हम 2 की पावर यदि हम 4 करते हैं, 2 की पावर 4, तो इसका मतलब ये हुआ, देखिएगा 2 की पावर 4, तो 2 का गुणा 4 बार कीजिए, 2 इंटू 2, देख लीजिएगा ध्यान से छात्रों, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये आपका 4 बार हो चुका है, ये आपका आ चुका है 16। तो इस प्रकार छात्रों 3 की पावर 5, 4 की पावर 6, इस प्रकार से आप जिसकी पावर जो है वो पावर निकालना आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसानी से निकल जाता है पावर फार्मूले से। आइए देखते हैं सम इफ फार्मूला के बारे में। तो सम इफ फार्मूला छात्रों यहाँ पे हम डिलीट कर रहे हैं इसको। अब यहाँ से हमें ये देखना है कि इसमें DICPA, ओ लेवल, ADCA, DICPA सारे कोर्स हैं, उनकी अलग अलग फीस है। तो हमें ये चेक करना है कि ADCA की फ़ीस कितनी है टोटल, ओ लेवल की फ़ीस कितनी इसमें मतलब टोटल है, कई बार लिखी है, तो एक बार यहाँ लिख के हम उसका टोटल देख सकते हैं। तो फार्मूला हम टोटल पे यहाँ लगाते हैं इक्वल टू, और सम इफ फार्मूला देंगे। सबसे पहले हम रेंज देंगे, तो रेंज हमें देखना है यहाँ पर, तो इसकी रेंज हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे DICPA से यहाँ ADCA तक। फिर हम कामा देंगे, फिर आगे हमें क्राइटेरिया देखना, हमें कहाँ पर कोर्स का नाम लिखेंगे जो हमें आंसर आया, तो यहाँ पर हमें क्राइटेरिया हमने C6 दे दिया, फिर कामा हमने दिया, और फिर हमको रेंज देना है आपको फीस की। तो फीस की रेंज देके हमने ब्रैकेट को बंद किया और एंटर किया। यहाँ पर देखिएगा छात्रों 0 आ रहा है, और जैसे हम कोर्स का नाम यहाँ लिखेंगे ADCA, तो ADCA की फ़ीस टोटल यहाँ 5500 है। देखना चाहते हो तो देखिए ADCA 2000 है, एक ADCA 1000 है, 3000 हो गए, एक ADCA 2500, 5500। यहाँ पर हमें अगर जो देखना है DICPA की फ़ीस, तो DICPA करेंगे तो DICPA की टोटल फीस दिख जाएगी। तो छात्रों ये बहुत ही आसानी से आपको क्लियर हो चुका है, इसका फार्मूला आप नोट कर लीजिएगा। आइए हम छात्रों देखते हैं मोड क्या होता है। मोड में आपका डिवीजर जो मतलब शेष बचेगा वो यहाँ लिख के आएगा। जैसे यहाँ पे 45 है और 45 को 3 से भाग दिया जाए तो शेष जो है कैरी वो कितना बचेगा। तो यहाँ पर हमने फार्मूला दिया मोड, और मोड दे के फार्मूला हमने A4 मतलब 45 का एड्रेस और कामा B4 मतलब आपका 3 का एड्रेस लिया हमने, और एंटर किया तो इसका मोड आपका 0 आया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शेष 15 या 45 कटेगा तो 0 शेष बचेगा। यहाँ से हमने ड्रैग करके नीचे की तरफ खींचा तो सभी का आ चुका है। यहाँ पर 3 क्यों आया है? क्योंकि 63 है और 4 से इसको भाग देंगे तो आपका ये 15 से भाग देंगे, 15 को 60 और शेष बचेगा 3। इसी प्रकार 56 है तो 5 से भाग इसको देंगे तो 11 × 5 = 55, शेष बचेगा 1। इसी प्रकार ये आपका 95 है तो 6 से इसको भाग देंगे तो 16 × 85 18 × 90 हुआ, और इसका जो है 5 शेष बचा। तो आपको मोड मतलब कैरी मतलब शेष कितना बचेगा भाग देने पर वो इसमें बताया गया है। आगे देखिएगा। अब आगे का छात्र देखिएगा फार्मूला लोअर केस, प्रॉपर केस, अपर केस, लेफ्ट, राइट लेन, ये सारे फार्मूलों के बारे में हम आसानी से आपको बता रहे हैं, और इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट ये है, इसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा। तो हम क्या इसको डिलीट कर रहे हैं पहले। अब हम यहाँ पर फार्मूला एक एक करके लगा के आपको दिखा रहे हैं। हमें मान लो कोई भी इसमें लोअर केस का मतलब होता है कि या स्मॉल हो, कोई भी टाइप हमारे स्मॉल लेटर भी हो गए हैं, अपर लेटर भी हो गए हैं, तो उसके लिए हमें केवल अगर जो स्मॉल लेटर करना है तो लोअर का फार्मूला लेंगे और यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे उस टेक्स्ट को, और यहाँ से ब्रैकेट को बंद किया, एंटर किया, तो आपके सभी आपका लोअर केस हो गया। अभी मान लो हम यहाँ पर कैपिटल लेटर लिख रहे हैं तो यहाँ पे कैपिटल लिखा, लेकिन यहाँ पर स्मॉल ही आपका रहेगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर फार्मूला आपका लगा रखा है। इसी प्रकार जब हम ड्रैग करके नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर सभी का स्मॉल लेटर ही आएगा।
अब आगे प्रॉपर केस क्या होता है, तो प्रॉपर केस में हमने क्या किया, इक्वल टू प्रॉपर का फार्मूला दिया, प्रॉपर। अब यहाँ पर प्रॉपर में हमने फिर से इसकी रेंज को सेलेक्ट किया और एंटर किया। तो प्रॉपर में पहला अक्षर जो है वो कैपिटल होगा स्पेस से, और बाकी इसमें बाकी स्मॉल होंगे। हमने पूरा नाम यहाँ लिखा, मान लो स्मॉल में हम लिख रहे हैं पूरा, देखिएगा ये पूरा नाम हमने लिखा, और यहाँ पे रंजीत कुमार वर्मा प्रॉपर केस में आ चुका है। राम नरेश गुप्ता आपका यहाँ लिखा है, इसको हमने जब सेलेक्ट करके लाएंगे तो देखिएगा सब प्रॉपर केस में आपके लग के आ चुके हैं। मान लो आपका कोई भी डेटा आया और किसी का स्मॉल लेटर आ गया, किसी का कैपिटल लेटर आ गया, तो हमने सबको लिस्ट एक में जोड़ ली और लगाया प्रॉपर केस का फार्मूला, और सबको हमने प्रॉपर केस में कर लिया। तो प्रॉपर केस के बाद आता है अपर केस। यदि आपको कैपिटल लेटर से भी करना है तो हम अपर केस का फार्मूला लगाएंगे। अपर केस को सिलेक्ट करेंगे, जैसे देखिएगा रंजीत कुमार वर्मा जो है ये आपका स्मॉल लेटर है, और हमने अपर केस जैसे लगाया तो ये कैपिटल लेटर यहाँ पर पूरा आ चुका है। और ड्रैग करेंगे तो सभी का कैपिटल लेटर देखिएगा, पूरे नाम कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो छात्रों बहुत ही आसानी से आपको लोअर केस, प्रॉपर केस और अपर केस के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं लेफ्ट। लेफ्ट में क्या होता है कि मान लो हमें लेफ्ट से 3 अक्षर केवल निकालना है, 4 अक्षर निकालना है, इसमें से मान लो 3 अक्षर केवल हमें निकालना है सभी मतलब इस लेटर के। तो हमने क्या किया, इस पर क्लिक किया और कामा लगा के जितने लेटर आपको निकालने हैं लेफ्ट से उसको नंबर लिख दिया और एंटर किया यहाँ पर। तो हमारा देखिएगा ये आपका लेटर जो है 3 लेटर सब में से निकल गए। देखिएगा इसमें से राम निकल गया, इसमें से HSI निकल गया। तो मतलब 3 लेटर हमारे मतलब निकालना है। अभी 4 लेटर निकालना है तो यहाँ पर हम 4 लिख देंगे। जैसे 4 लिखेंगे तो देखिएगा 4 लेटर सब में से निकल के आ गए बाहर। तो ये आपका लेफ्ट फार्मूला के माध्यम से हुआ है। अब हम बढ़ते हैं राइट। क्या होता है, तो राइट में भी फार्मूला वही लगेगा, राइट से निकालेगा अक्षर। यहाँ हमने राइट लिखा और राइट से हम चाहते हैं कि 5 अक्षर निकाले। तो हमने सेलेक्ट किया टेक्स्ट को, जिसका मतलब आपका A4 कामा और 5 अक्षर हमने दिया, एंटर किया तो देखिएगा 5 अक्षर निकाल रहा सब में से। यहाँ ड्रैग किया तो सब में से 5-5 अक्षर इसने निकाल दिया। तो इस प्रकार से आपका राइट फार्मूला भी क्लियर हो चुका है। अब हम लेन फार्मूला की तरफ बढ़ते हैं। तो लेन में क्या होता है, जितने इसमें अंक हैं उनको सब ये जोड़ देगा। मतलब लेन में हमें देखना है कि इसमें कितने मतलब अक्षर हैं टोटल। तो यहाँ पर हमने लेन फार्मूला लगाया और इसको सेलेक्ट किया टेक्स्ट को और ब्रैकेट को बंद किया। तो आपका लेन फार्मूला का मतलब 19 इसमें अक्षर हैं। इसी प्रकार जिसमें जितने अक्षर हैं वो यहाँ पर सब दिखते रहेंगे बराबर। तो छात्रों ये आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। और छात्रों एक चीज़ ध्यान रखना, जो भी फार्मूले हमने बताए हैं देखिएगा हमने इधर फार्मूले आपके सभी लिख दिए हैं। तो ये आप अपनी नोटबुक में नोट करते रहेगा। अब आगे देखिएगा, आइए देखते हैं एग्जैक्ट और ट्रिम फार्मूला क्या होता है। तो एग्जैक्ट में छात्रों ये होता है कि मान लो हमने यहाँ पर देखिएगा फार्मूला दिया है, ये आपका नोट कर लीजिएगा कि इक्वल टू एग्जैक्ट A4 मतलब राहुल का एड्रेस जो है वो A4 और राहुल, जहाँ जहाँ राहुल लिखा हो वहाँ पर मतलब सत्य मतलब ट्रू बताए, बाकी हर जगह फॉल्स बताए। तो हमने जब ये फार्मूला हमने दिया, एंटर किया तो देखिएगा यहाँ फॉल्स बता रहा है। अब यहाँ पे हमने फॉल्स यहाँ क्यों बता रहा है, क्योंकि राहुल जो लिखा है देखिएगा यहाँ पे वो स्पेस इसमें दिया है। अब यहाँ पे एंटर हमने किया। अब हमने इसको नीचे की तरफ जैसे ड्रैग किया तो यहाँ पर देखिएगा राहुल लिखा तो यहाँ ट्रू बता रहा, यहाँ पर राहुल लिखा यहाँ ट्रू बता रहा, बाकी हर जगह फॉल्स बता रहा। अब यहाँ पर भी हम राहुल लिखेंगे तो बिल्कुल करेक्ट फॉर्म में जब लिख देंगे हम तो यहाँ पर भी ट्रू देखिएगा हो चुका है। तो छात्रों ये आपका एग्जैक्ट फार्मूला हो गया। ट्रिम फार्मूला क्या होता है, ट्रिम में छात्रों ये होता है कि मान लो स्पेस हमने दिया, इसमें ज़्यादा स्पेस हो गया, इसमें कम है, इसमें अलग अलग है। तो ट्रिम में ये हो जाएगा आपका फार्मूला, जिसे हमने इसको लेफ्ट में ले लिया। अब ये एक सीरियल से पूरा लगा देगा। देखिएगा इसमें है तो यहाँ पर हमने इसको डिलीट कर रहे हैं और यहाँ पर फार्मूला हम ट्रिम का दे रहे हैं इक्वल टू ट्रिम। और ट्रिम फार्मूला हमने जब दिया यहाँ पे तो राहुल का नाम आपका एड्रेस जो सेलेक्ट किया और ब्रैकेट बंद करके इसका एंटर किया। तो यहाँ पे जब हम ड्रैग करके नीचे की तरफ आएंगे तो ध्यान देंगे आप कि देखिएगा यहाँ पर आपका तो सही है, नहीं प्रदीप में हमने स्पेस यहाँ ज़्यादा दे रखा, लेकिन यहाँ इसने बराबर कर लिया। एक मतलब सीक्वेंस में मतलब सिस्टमेटिक ढंग से ये आपको लेटर करेक्ट करके दे देगा। तो ट्रिम और एग्जैक्ट फार्मूला आपका क्लियर हुआ। आगे देखिएगा, आइए हम देखते हैं छात्रों कॉन्टिनेंट का फार्मूला। इसमें क्या होता है, इसमें आपको किसी भी
नाम को जोड़ना हो। जैसे देखिएगा फर्स्ट नेम में हमने रंजीत लिखा, सेकंड में हमने लिख दिया कुमार और सर नेम में हमने लिख दिया वर्मा। अब हमको इसमें एक में फार्मूला देना है तो एक में रंजीत कुमार वर्मा लिख के आ जाए, और अगर जो शार्ट में भी तुमको नाम लिखना है तो शार्ट में भी यहाँ लिख के आ जाए। अब देखिएगा यहाँ पर हमने फार्मूला दिया है तो आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर डबल क्लिक किया, सबसे पहले हमने क्या किया, इक्वल टू, फिर हमने फार्मूला कॉन्टिनेंट का दिया, फिर इसके बाद A4 का मतलब हुआ कि यहाँ पर हमने रंजीत वाला जो एड्रेस है यहाँ पर हमने ले लिया। फिर हमने कामा लगाया, B4 का मतलब है आपका सेकंड नेम पर कुमार वाला जो एड्रेस है वहाँ पर हमने लिख दिया B4। फिर हमने कामा लिया, C4 मतलब वर्मा वाला जो है एड्रेस वो लिख दिया। इतना लिखने के बाद हमने ब्रैकेट बंद किया और एंटर किया तो रंजीत कुमार वर्मा जो है वो एक में जुड़ के आ गया। देखिएगा ये आपका रंजीत कुमार वर्मा एक में जुड़ के आ चुका। इसी प्रकार जब हम इसको ड्रैग नीचे की तरफ खींचेंगे तो देखिएगा सभी का आपका जुड़ के इसमें आ चुका है। ये नाम पूरा जुड़ गया, ये भी नाम पूरा जुड़ गया है, ये भी नाम इसमें जुड़ते हुए आ चुके हैं। अब हम देखते हैं कि इन्हीं नामों को अगर जो हमको शॉर्ट कट नामों से लिखना है तो वो हम कैसे लिखेंगे। तो शॉर्ट कट नाम अगर जो लिखना है आपको तो उसके लिए यहाँ पर हमने फार्मूला दिया है। ये बहुत ही फार्मूला जो है इम्पोर्टेंट ये भी है, तो इसको आप देख लीजिएगा। हमने फार्मूला इसको फिर से हम लगाए दे रहे हैं, आपका फार्मूला ये देखिएगा, इसको हम डिलीट कर रहे हैं और यहाँ पर हमने फार्मूला दिया इक्वल टू कॉन्टिनेंट, इस पर हमने क्लिक कर लिया और इसके बाद फार्मूला हमने दिया सबसे पहले लेफ़्ट, मतलब इसके बाद लेफ़्ट हमने लिखा। लेफ़्ट से हमें कितने अंक लेना है, तो लेफ़्ट से हमको लेना है रंजीत जो है एड्रेस, इस पर क्लिक किया और रंजीत वाले में से एक वर्ड लेना है तो 1 लिख दिया। ध्यान रखना, मतलब A4 मतलब रंजीत का एड्रेस और कामा 1 मतलब इसमें से हमें रा लेना है, मतलब R लेना है केवल, और यहाँ से ब्रैकेट हमने बंद कर दिया। फिर हमने कामा लगाया और फिर हमको बीच में पॉइंट देना है तो शिफ्ट के साथ हमने डबल कामा लगाया, इन्वर्टेड कामा, और एक पॉइंट बीच में दिया और यहाँ पे इन्वर्टेड कामा बंद कर दिया। फिर हमने कामा लगाया, फिर हमने लिखा लेफ़्ट का फार्मूला फिर हमने दिया और यहाँ से हमने सेकंड का मतलब जो है कुमार का के लेना है तो के पर क्लिक किया और कामा लगा के 1 मतलब कुमार का 1 पहला अक्षर हमें लेफ़्ट से लेना है। फिर हमने ब्रैकेट बंद किया और फिर वही हमने कामा और इन्वर्टेड कामा में फिर डॉट हमने एक लगाया और फिर इन्वर्टेड कामा बंद कर दिया। इसके बाद कामा लिया हमने और लास्ट वाला सर नेम हमें पूरा लेना है, मतलब RK वर्मा, तो यहाँ पर क्लिक किया फिर से तो C4 पूरा आ गया। हमने वर्मा पूरा लेना तो केवल कामा C4 लिख देंगे और ब्रैकेट को बंद करेंगे। तो ये फार्मूला आपका छात्रों हो चुका है और एंटर करेंगे तो RK वर्मा आपका लिख के आ चुका है। नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो सभी के शॉर्टकट नेम आ गए हैं, आर्यन गुप्ता, SK गुप्ता, SK शुक्ला, SSG, SK मिश्रा, RS राज। तो जो भी है आपका हमने कॉन्टिनेंट का फार्मूला आपको बता दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आइए छात्रों, अब हम देखते हैं मैक्स, मिनिमम, काउंट, एवरेज ये फार्मूला कैसे प्रयोग करेंगे। तो हम इसमें क्या करते हैं, हमने एक नंबरिंग लिया और इस सीट को पूरा रेडी कर लिया, मतलब यहाँ पर हमने नंबरिंग डाल लिया। अब यहाँ पर हमें देखना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन है इस पूरी रेंज में। सबसे बड़ी संख्या आपको निकालना है तो ऐसे ढूंढने में देर लगेगी तो यहाँ अपने फार्मूला कहीं भी लगा दो। यहाँ इसमें एक ही फार्मूला लगेगा, इक्वल टू मैक्स हमने लिखा और यहाँ पे ब्रैकेट, और हमने यहाँ पूरी रेंज यहाँ से जहाँ से आपको पूरा चेक करना है इतनी दूर में उतनी पूरी रेंज हमने यहाँ ले लिया, A4 से A16 तक, और हमने सेलेक्ट किया और एंटर किया। तो बता रहा है 98 जो है सबसे बड़ी संख्या है इसमें। और हमें अगर जो सबसे छोटी संख्या देखना है तो इक्वल टू मिन का फार्मूला लगाया और इसमें सबसे छोटी संख्या अगर जो देखना है आपको तो वही फार्मूला लगा के केवल मिन लिख देंगे और यहाँ सबसे छोटी संख्या हमारी 40 है। फिर हम मोड देखेंगे कि बहुलक मतलब कई बार जो आने वाली संख्याएं वो कौन सी हैं, तो यहाँ पर हम मोड लिखेंगे और ब्रैकेट को हमने ओपन किया और यहाँ पर मोड लगा के इसको सेलेक्ट किया, एंटर किया। तो यहाँ बहुलक मतलब 55 संख्या इसमें बहुत बार लिखी हैं, देखना चाहते हो तो 55, और यहाँ पर कहीं एक देखो ये बहुलक है 55, 2 बार मतलब लिखा है, तो ये आपका बहुलक निकालना मतलब मोड निकालना। फिर हम काउंट इसको गिनना चाहते हैं तो यहाँ पर हमने इक्वल टू काउंट का फार्मूला दिया और यहाँ पर पूरी रेंज को हमने फिर से सेलेक्ट किया और यहाँ पर ये काउंट करेगा तो ये बता रहा है 13 अंक इसमें है। यहाँ से अगर जो 1 2 3 4 5 6 7 गिनते जाएंगे तो 13 मतलब आपको अंक पूरे मिलेंगे।
ये आपका मैक्स हो गया, ये मिन हो गया, ये मोड हो गया और ये काउंट हो गया। अब हम एवरेज निकालते हैं कि ये मान लो अलग अलग मान लो सब रुपए हैं, इसमें सबको एवरेज कैसे निकाला जाएगा। तो यहाँ पर हमने लिखा एवरेज का फार्मूला AVERAGE एवरेज, और यहाँ पर एवरेज में निकालना है तो इसको पूरी रेंज को सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट को यहाँ बंद करके पूरा एवरेज जो है निकल चुका है। तो 62.15 जो है इसका एवरेज आया है। इसका मतलब यह है कि पूरे को ये जोड़ दिया गया है और फिर 13 से भाग दे दिया गया है। देखना चाहते हो तो हम करके दिखा रहे हैं, देखिएगा इसको हम टोटल कर रहे हैं। यहाँ से हमने ऑटो सम का फार्मूला दिया, इसका टोटल आया 880, और 880 जो आया है तो इक्वल टू 808 आया है। 808 को भाग हम 13 से देंगे, एंटर करेंगे, देखिएगा ये सेम और ये सेम बराबर। एवरेज कैसे निकला है, सभी का टोटल पहले किया गया है, फिर जितने अंक हैं उससे भाग दे दिया गया है, उसका एवरेज निकल आया है। ये आपका एवरेज का भी फार्मूला क्लियर हुआ छात्रों। तो आपका काउंट, मोड, मिन, मैक्स ये भी ऑप्शन क्लियर हो। सारे फार्मूले हमने यहाँ लिख रखा है, आप अपनी नोटबुक में नोट करते जाइएगा। आगे देखिएगा, आइए आगे देखते हैं छात्रों कि सब्सट्रैक्शन, डिवीजन और परसेंटेज कैसे निकालते हैं। तो सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, परसेंटेज निकालने के लिए देखिएगा यहाँ पर हमने नंबर 1 लिखा और नंबर 2 लिखा। इसमें हमें माइनस का फार्मूला मतलब देना है, तो यहाँ पर देखिएगा हमने माइनस का फार्मूला दिया है। कैसे, यहाँ पर फिर से इक्वल टू करेंगे और हमें मान लो 45 जो है इसमें से घटाना है, तो माइनस का फार्मूला दिया, और नंबर 3 को घटाना है तो A4 माइनस B4 का फार्मूला हमने दिया और एंटर किया। तो यहाँ पे आपका 42 नंबर आ चुका है। 45 से 3 जाएगा, 42 आएगा। ड्रैग करेंगे नीचे की तरफ तो सभी का घटा के आपका इसमें आ चुका है। तो ये आपका सब्ट्रैक्शन का फार्मूला हो चुका है। इसी प्रकार डिवीजन का फार्मूला देखना है, तो इसमें हमें मान लो भाग देना है इक्वल टू, और 45 को भाग का निशान लगाएंगे हम, यही चिन्ह जो अब लिख है, और 3, 45 को 3 मतलब A4 को मतलब 45 को 3 से भाग देंगे तो आपका 15 आएगा। नीचे की तरफ जब ड्रैग करेंगे तो देखिएगा सबका अलग अलग मतलब इसमें आ चुका है। 4 से 63 को देंगे, ये आपका भाग पूरा मतलब ये आपका डिवीजन निकल चुका है। ये पॉइंटों में निकला होगा छात्रों, तो इसको हम पॉइंट में बढ़ाते हैं। अब देखिएगा ये पॉइंट में निकला है छात्रों। ये देखिए, ये तो 15 का 15 पूरा आ चुका है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 0.00 2 स्थान तक हम लगाते हैं यहाँ से। अब यहाँ पर पॉइंटों में निकला है, तो अब ये पूरा तुम्हारा डिवीजन का फार्मूला सही हुआ। अब हम आगे देखें छात्रों, इसको हम कैसे चेक करेंगे। इसको हमने कलर चेंज कर लिया तब तक के लिए। यहाँ पे टोटल मार्क मान लो हमारे 600 हैं, 600 नंबर हमारे टोटल हैं, जिसमें से हमको 456 नंबर मिले हैं। तो यहाँ परसेंटेज हम निकालना चाहते हैं, तो ये फार्मूला हम लगाएंगे। कौन सा फार्मूला लगाएंगे, इसको डिलीट करते हैं। देखिएगा, इसको डिलीट किया और यहाँ पर फार्मूला हम देंगे। सबसे पहले प्राप्तांक इक्वल टू, प्राप्तांक हमारा है 456 मतलब F4, फिर इंटू 100 और भाग पूर्णांक। यहाँ पर हमने पूर्णांक दे दिया और एंटर किया, तो हमारा परसेंटेज 76 आ चुका है, 76%। यहाँ से ड्रैग करेंगे तो आपका परसेंटेज आ चुका है। तो छात्रों, आपको सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, परसेंटेज के बारे में क्लियर हो चुका है और बहुत सारे फार्मूला के बारे में हमने आपको बता दिया है। आगे वीडियो में हम आपको आगे के जो एडवांस फंक्शन फार्मूले हैं वो बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।